प्रणाम, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। जी टाइम्स पर आज हम बस्ती की ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बस्ती में नजीर पेश कर दिया है। न केवल बस्ती बल्कि बस्ती के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं सभी इन्हें जानते हैं, बखूबी जानते हैं। कारण क्या है जानने का, मैं खुद अभी थोड़ी देर में आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा। हमारे साथ है आज तेज प्रताप सिंह सुड्डू जी, जो पेशे से एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन समाज सेवा का एक नया दृष्टिकोण जो इन्होंने सेट किया है बस्ती की धरा पर, वो देखने योग्य है। सावन के माह में और कांवड़ मेले में जो भंडारा आपके द्वारा कराया जाता है, उस भंडारे की मिसाल दूर दराज तक लोग देते हैं। मैं सीधे जोड़ूंगा तेज प्रताप सिंह सुड्डू जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर जुड़ने का आपको। जी जी जी। पहला प्रश्न आपसे ये है जी, कंस्ट्रक्शन लाइन जो है ये आपका व्यक्तिगत व्यापार मानूं मैं तो, जी जी। अचानक से शिव भक्ति की तरफ अग्रसर होना ये कैसे? आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम 2009 से, जब मेरे पास शायद लगभग कुछ भी नहीं था, उसमें हम बस किसी तरह से यापन करते थे जीवन। उस समय आप मान के चलिए हम 200 लोगों की व्यवस्था कर पाते थे और किसी भी तरह से कि हो जाए, बस ये व्यवस्था थी। और 2009 से निरंतर हम लोग धीरे धीरे आज की स्थिति में, आज 2025 चल रहा है। कोरोना काल 2 साल बंद था, उसमें तो नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद से फिर जो भी चीजें आपको दिख रही हैं आप खुद ही बता रहे हैं। लेकिन ये है कि पहले तो हम लोग 50,000, फिर 1 लाख, 1 लाख, फिर 1,50,000 की व्यवस्था अब की साल हम करने चल रहे हैं 2025 में। पिछले 2 वर्षों से मैंने इस पर अपनी नजर गड़ाई है और मैंने देखा है कि शायद ही कोई कांवड़िए उस तरफ से, अयोध्या की तरफ से ऐसे आते हों जो आपके भंडारे का प्रसाद न चखते हों। ये कहने में तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन जहां लाखों की भीड़ हो वहां पर एक साथ लोगों का आना, आपको डर नहीं लगा कि भंडारा हमने जो है शुरू कर दिया है, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि प्रशासन भी साथ खड़ा रहता है और हमारे हित मित्र जितने भी लोग हैं, करीबन हम लोग 500 की टीम से वहाँ काम करते हैं। अकेला मैं तो कुछ नहीं कर सकता, और सब भोले बाबा खुद करा लेते हैं। हम लोग खुद नहीं जान पाते कि कैसे इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया। जी जी। लगभग कितने वर्षों से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं? 2009 से करा रहे हैं। सबसे बड़ी भीड़ जो अब तक आपने अनुमानित, आपके हिसाब से जो अनुमान लगाया आपने, कितनी होगी? अगली बार हम लोग ये देखे थे, कम से कम हम लोग यहाँ से 5 लाख लोगों का जाना भदेश्वरनाथ बाबा की तरफ था जी। उसमें हम लोग बहुत नहीं कर पाए, लेकिन यह 1 लाख लोगों को भोजन करा पाए। 1 लाख लोगों को आपने भोजन कराया। और जब शुरुआत कराई थी आपने बताया वो तो उस समय कितने थे? तो 200 लोगों की बड़ी मुश्किल से व्यवस्था बन पाती थी। अच्छा जी। इसके पीछे आप पूरा सिनेरियो जो देखते हैं, किसको इसका जो है जिम्मेदार मानते हैं आप? सब बाबा भदेश्वरनाथ और माता रानी की कृपा से सब हो रहा है। एक डिप्लोमेशन आ रहा है इस पूरी परिचर्चा पर, जहां एक तरफ व्यापारी जो है लगातार व्यापार के बढ़ने के उपक्रम में आगे बढ़ते जाते हैं, व्यापार की दिशा में, वहां भक्ति की तरफ अग्रसारित हो रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये तो बस भोले बाबा हमसे करा ले रहे हैं। अच्छा। बाकी कहाँ आज के समय में किसके पास समय है? जी। बस इतना है कि वो जो चाह रहे हैं उस तरह से हम लोग लग करके किसी न किसी तरह से रूप में उसको करा लिया जा रहा है। भोले बाबा ही करा रहे हैं। जरा अपने बारे में बता दें, शुरू में शिक्षा दीक्षा से संबंधित सब। हम तो बहुत छोटे घर से निकले हुए हैं। हमारा घर महरीपुर है और पिताजी हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे और खेती भी करते थे। कॉन्ट्रैक्टर में बहुत कुछ तो नहीं था, लेकिन इस था कि नाम था कि हाँ ठीक है ठेकेदारी कर रहे हैं। उन्हीं की व्यवस्थाओं को धीरे धीरे हम जो है बढ़ाना चाहे कि चलिए ठीक है, लेकिन कुछ पिताजी से हमारे ऐसे रहते थे कि हम जो चाहते थे वो उस तरह से नहीं करने देते थे। तो फिर हम जब अपने स्तर से करना शुरू किए तो चीज़ें जो है आज आप देख ही रहे हैं। तो पहले C क्लास, फिर B क्लास, फिर A क्लास, आज की स्थिति है हम प्रदेश में कई राज्यों में काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा कि काफी एक्टिव रहे आप, जहां एक तरफ लोगों ने मुंह मोड़ लिया था, बड़े बड़े नेताओं ने और जनप्रतिनिधियों ने, बिजनेसमैन ने, वहां आप आगे आए, असहायों के साथ खड़े हुए। ये विचार कैसे आया? मेरा ये मानना है कि कई बार जन्म नहीं मिलेगा मनुष्य का, जो भी कुछ है सब यहीं रह जाएगा। तो मेरा ये सोचना रहता है कि जो भी कुछ है हम कम से कम खड़े तो हों। भविष्य की स्थिति है कि पता नहीं कहाँ कौन जाएगा, आज हैं कल नहीं रहेंगे। तो जो है आज हम खड़े रहते हैं, बस ये मेरा सोचना है। बस्ती शहर में ऐसी भी चर्चा है कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? आपने अभी तक कहीं कुछ देखा राजनीति में हमको?
नहीं ऐसा तो नहीं देखा, लेकिन नाम उछलते देखा आपका कि हो सकता है विधानसभा ये प्रत्याशी लोग हैं, कहना है। जी। बाकी हम आज से थोड़ी न कर रहे हैं। 2009 से हम कौन सा चुनाव लड़ लिए? जी। अभी तक तो ऐसी कुछ नहीं है। हाँ, भोले बाबा को कराना होगा, करा लेंगे। ये फिल्मी हस्तियों से भी काफी जुड़ाव आपका देखा जाता है। कुछ साल पहले देखा गया कि आप दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ मंच पे दिखे, उसके बाद आप जो है तमाम भोजपुरी एक्टर्स के साथ, और देखा जाए तो हॉलीवुड के और बॉलीवुड के भी सिंगर्स के साथ आप दिखे। इसको कैसे? मेरा ये मानना रहता है कि जो हम बेहतर से बेहतर चीजें प्रस्तुत करा पाए बस्ती शहर के लिए या बस्ती जिले के लिए, कि ये चीजें हो कि कम से कम बस्ती में कुछ हो रहा है तो देखने लायक हो। ये नहीं है कि सिर्फ हमको बस नाम के लिए कि हाँ किसी तरह आया, फोटो खिंचाए, काम खत्म। वो दिख जाए, आप खुद कहिए कि हाँ कार्यक्रम चल रहा है, जाके देख लीजिए। इस बार किसकी तैयारी है? अब की बार तो पवन सिंह जी आ रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, एक्टर हैं भोजपुरी में जो है काफी नाम उनका। मनोज तिवारी जी आ रहे हैं, उनकी सांसद है दिल्ली। ये दो लोग तो प्रमुख हैं, बाकी तो कम से कम ऐसे 20 की लिस्ट है। अच्छा जी। राजनीति में आपकी क्या आकांक्षाएं हैं, राजनीति से जुड़ी हुई? अभी ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, बस इतना है कि जब जो होना होगा हो जाएगा, हमको कहना नहीं पड़ेगा। अच्छा जी। मतलब राजनीति की तरफ अभी आप अग्रसर नहीं है, जो होना होगा वो ईश्वर पे आपने छोड़ दिया है। बस एकदम, बस ये है कि ठीक है, लगे हैं, कभी मिलेगा भविष्य में मौका तो देखा जाएगा। अच्छा, जो आने वाला कार्यक्रम है इसके लिए बस्ती की जनता को कुछ मैसेज देंगे आप? बस आप लोग भारी से भारी संख्या पे आपसे अपील है कि आप आइए और हमको सेवा करने का मौका दीजिए। बोल बम। तो ये थे बस्ती का एक चर्चित चेहरा, और बस्ती में आज इनका नाम जो है समूचे बस्ती के लोगों के नाम पर, जबान पर है। तमाम कार्यक्रम एक के बाद एक आपके द्वारा कराए जा रहे हैं, और अब की जो कार्यक्रम कराया जा रहा है वो बस्ती की धरा पर नजीर पेश करने वाला है। ऐसे कवरेज के साथ मैं फिर जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।